ये गोल्डन गेट है यूएसए का। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती, अपनी मजबूती और अपने यूनिकनेस के लिहाज से बहुत फेमस है। लेकिन मैं आज इस गोल्डन गेट की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा आपके साथ इस गोल्डन गेट की। क्यों? अब लोग कहेंगे सर आप बात करने का क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो तब था जब हम इसको 0.15 पे लेते, जब हम 0.2 पे लेते, 0.3 पे लेते, 0.5 पे लेते या मैक्सिमम $1-2 पे ही लेते थे। अब $28 पे इसको कौन खरीदेगा? इतनी कैपेसिटी किसकी है कि $28 में इसको खरीद सके? लेट मी शो एन एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने एक कॉइन है जिसका नाम है Zcash। अब इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो $50 से भी नीचे थी। डेट मैं आपको दिखाई देता हूँ, जून का महीना है। अब जून के बाद सितंबर आ जाता है, सितंबर के बाद जो है आपके पास नवंबर आ जाता है और नवंबर में इसकी प्राइस $700 हो जाती है। जी हाँ, $700। यानी हम इसकी प्राइस फर्ज करो $20 ही फर्ज कर लेते हैं। अब 20 को 500% करो तो 100 बनता है, 500 फिर करो तो 200 बनता है, 500 फिर करो तो फिर आपके पास 300 बनता है। ये $700 तक भी गई थी। अब लोग यहाँ पे ये कहें कि नहीं, गोल्डन गेट अब ख़त्म हो चुका है। यही आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि गोल्डन गेट अभी बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। आपने असल में पूरी मूवी का स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जब भी किसी भी कॉइन पे काम करो, एटलीस्ट 1 टाइम, बल्कि मैक्सिमम टाइम 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम उसका वाइट पेपर ज़रूर पढ़ो। अगर आप वक्त पे उसका वाइट पेपर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारों से पहले उसका डीप नॉलेज हो जाता है और उस डीप नॉलेज की बेस पे आप अपने बेशुमार एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बेशुमार डिसीजन ले सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखो, अब देखो अपना माइलस्टोन दिखा रहे हैं, विद डेट दिखा रहे हैं और रोड मैप आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, ऑनरशिप प्री-अनाउंस्ड May 20, 2026, डिप्लॉय एंट ब्रिज, ये कब है? 25 मई को, फिर 25 मई को उन्होंने किया। अब उसके बाद यहाँ पे इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, हर एक काम ये आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि अब हमने करना है। मिसाल लेते हैं, एक मकान बना रहे हैं। अगर आपको पहले पता हो कि भाई इस डेट को इसकी फाउंडेशन रेडी हो जाएंगी, इस डेट को इसके पिलर्स खड़े हो जाएंगे, इस डेट को इसके दरवाजे के जो हैं वो तैयार हो जाएंगी, इस डेट को लेंटर बन जाएगा, इस डेट पे दूसरी मंजिल स्टार्ट हो जाएगी, फलां डेट पे दूसरी मंजिल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद तीसरी मंजिल पे काम होगा, उसके बाद हम इसका ग्रेड स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, देन हम इसको कलर करेंगे, टाइल पत्थर का काम करेंगे। हर चीज एक डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की जा रही है और उस डेट पे हर चीज मुकम्मल भी हो रही है। देन यू विल बी सेटिस्फाइड विद द कॉन्ट्रैक्टर। तो बिल्कुल इसी तरह जब एक कॉइन मार्केट में आता है तो वो अपने रोड मैप के मुताबिक हर चीज कंप्लीट किए जाता है। पीपल्स आर सेटिस्फाइड विद द रोड मैप एंड कंपनी एज वेल। लेकिन यहाँ पे अगर आप वैसा कंप्लीट नहीं करते तो लोग आपसे डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं, जैसा कि हमारे पाई के साथ हुआ। पाई ने मार्केट में आके तबाही मचाई थी। अब यकीन मानो 70 मिलियन की कम्युनिटी को साथ लेकर चलना आसान नहीं होता, बट ये चल रहे थे और बार बार क्लेम भी कर रहे थे कि क्रिप्टो में सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारी है और अगर किसी ने हमारे साथ चलना है तो उसको हमारा KYB प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको नो योर बिजनेस को मानना पड़ेगा। इसी वजह से पहले दिन 5 एक्सचेंजेस आई, उसके बाद करा के नहीं, देन खत्म। कोई नई एक्सचेंज यहाँ पे एंटर नहीं हुई क्योंकि इनके अपने रूल्स है। ये बना सकते थे, दुनिया की बड़ी कम्युनिटी लेके आए थे, लेकिन जब 200 रोड मैप की आती है, बारी आती है तो इनको अब तक यहाँ पे होना चाहिए था ओपन मेननेट के ऊपर, बट ये यहीं पे टुके हुए हैं और पिछले साल 1.5 साल से यहीं पे हैं। अब लोग यहाँ पे कहते हैं कि आप क्लोज मेननेट से मेननेट की तरफ नहीं आ रहे, ओपन मेननेट की तरफ नहीं आ रहे, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ नहीं आ रहे। 80-90 मिलियन की सप्लाई आपने अपनी जेब में डाली हुई है। आप जब चाहो मार्केट को हिला सकते हो, जब चाहो प्राइस को गिरा सकते हो। लोग कैसे भरोसा करेंगे इसके ऊपर? अब देखो ना, यहाँ पे कोई बड़ी वेल नहीं है। एक तरफ ये गोल्डन चांस भी है कि कोई भी बंदा आके यहाँ पे चीज को अपने मुताबिक मैनेज कर सकता है, बट यहाँ पे ऐसा करना ही नहीं दे रहे। ये मेरे और आपके लिए बनाया गया है और अब देखो
इसकी लिक्विडिटी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है और ये होता भी जाएगा। कई लोग ये पॉइंट उठाते थे ना कि यहाँ पे हमारे पास 500-600 मिलियन का कैप है, लिक्विडिटी 18,000 है, मैनेज कैसे होगा। बट ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है और लोग इस पे बड़ा फैसिनेट कर रहे हैं कि यार हमारा डिसीजन अब सही साबित हो रहा है और डेफिनेटली होगा। लेकिन सब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। कंपनी का एक अपना रोड मैप होता है, कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, कंपनी की अपनी टीम होती है। हमारे $5-6 के लिए वो अपने मिलियंस डॉलर का प्रोजेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। वो जैसे आपने एग्जांपल सुनी है ना कि एक बंदे ने बैंक में 2,000 रुपए रखे, रोजाना शाम को उसको चाय पिलाने पहुंच जाता, भैया एक्टिव होकर रहना, पैसा अंदर पड़ा हुआ है, एक्टिव होकर रहना, पैसा अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा $2-4, $10, $100, $50 इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी की पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। इतनी आसानी से कोई कॉइन लॉन्च करना होता तो आज यहाँ पे 8-10 हज़ार कॉइन नहीं होते, 8-10 मिलियन कॉइन होते। क्यों? क्योंकि कॉइन को मार्केट में लाना, लोगों तक उसको पहुंचाना, उसको मैनेज करना। नहीं तो ऐसा हो, अब देखो ना, यहाँ पे फर्ज करो लोग आते हैं बेचना शुरू कर देते हैं, तो क्या इस तरह से चलेगा? नहीं चलेगा। लोगों को साथ साथ यकीन भी दिलाना होता है अपनी टीम के साथ, अपने रोड मैप के साथ, अपनी पॉलिसीज के साथ। और जो लोग बिलीव कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन पे बिलीव किया, 0.04 पे आने वाला बिटकॉइन 1,26,000 को टच करके मिलियनर्स बना चुका है अपने साथ काम करने वालों को। वो लोग जिन्होंने हार्ड डिस्क कूड़े में फेंक दी, वो लोग जिन्होंने हजारों बिटकॉइन देके पिज़्ज़े खरीद लिए, आज अपने आप को चक्कियां काट रहे हैं कि काश हम ये नहीं करते। बट इट हैज हैपेंड, ये हो चुका है। अब ऐसा ना हो कि हमारे पास स्केयर सप्लाई के साथ, लिमिटेड सप्लाई के साथ, मुकम्मल बिटकॉइन के आर्किटेक्चर के साथ दोबारा से यहाँ पे आने वाला है नेटवर्क, जो हमें एक बड़ा गोल्डन मौका दे रहा है। जैसे मैंने थंबनेल पे कहा, गोल्डन गेट हमारे लिए ओपन हो रहा है। इस गोल्डन गेट को अगर हम अपने हाथों से बंद कर दें तो आई डोंट थिंक सो कि दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, क्योंकि जितने भी कॉइन मार्केट में आते हैं वो इस तरह से माइन नहीं किए जाते। मोस्टली ऑल ऑफ कॉइन्स आर प्री माइंड, बट ये आपको माइन करना ही पड़ेगा। जिस बंदे ने इसको अपने पास रखना है उसको 1000 सेशन कंप्लीट करने होंगे, चाहे वो ऑनर है, चाहे वो आज ज्वाइन करने वाला है। जो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, ऑल यूजर हैव इक्वल राइट्स। कैसा लगता है आपको प्रोजेक्ट? आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा, और आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी जरूर शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।